For latest videos of Radio Udan, subscribe our YouTube channel and press the bell button. अ वेरी गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों, मैं हूँ आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो वोकैबुलरी डोज, अ शो टू एनहांस योर इंग्लिश वोकैबुलरी. In this 384th episode, we are going to talk about 16 bad phrases that we should not use. जी हाँ, ऐसे कुछ phrases की बात करेंगे हम जो कि अच्छे नहीं है और हमें avoid करना चाहिए यूज़ करना, और उनकी जगह क्या हमें यूज़ करना चाहिए उसका भी मैं हिंट दूंगी. तो चलिए शुरुआत करते हैं इस एपिसोड की. जल्दी से अपनी डायरी नोट पर या जहाँ भी आप नोट करते हैं ये वर्ड्स फ्रेजेस खोल लीजिए, बिकॉज दिस लर्निंग सेशन इज गोइंग टू स्टार्ट इन अ शॉर्ट वाइल. साथ ही आप सभी को मेरे यानी कि आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा की तरफ से अ वेरी हैप्पी, ब्राइट एंड कलरफुल होली. आई होप यू हैव ऑल द हैप्पीनेस इन योर लाइफ, बट यस, साथ में अपना ध्यान रखिए, कलर से बच के खेलिए और किसी का दिल मत दुखाइए. तो चलिए इसी टोन पे हैप्पी होली और शुरुआत करते हैं इस एपिसोड की. स्टे ट्यून. This is the first segment of this 384th episode and we are talking about bad phrases you should avoid. यहाँ ऐसे phrases जो आपको avoid करने चाहिए यूज करने के लिए. तो चलिए कदम बढ़ाते हैं पहले phrase की तरफ, जो कि है It is not my job. It is not my job. IT it is, IS is, not NOT not, my MY my, job JOB job. It's not my job मतलब कि I don't want to help, कि मैं मदद नहीं करना चाहता. जब आप ऐसा कह देते हैं कि इट्स नॉट माई जॉब तो आप ये दर्शा रहे हैं कि आप मदद नहीं करना चाहते. जैसे आई वॉन्ट फिक्स दिस प्रॉब्लम, इट्स नॉट माई जॉब, कि मैं ये प्रॉब्लम फिक्स नहीं करूंगा, ये मेरी जॉब नहीं है, ये मेरा काम नहीं है. तो यहाँ बेटर क्या होगा, आप ये कह सकते हैं आई कैन गाइड यू टू समवन हु कैन हेल्प. जी हाँ, बजाय इसके कि आप सीधे मना कर दें, आप ये कह सकते हो कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, कि मैं तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति से जोड़ दूँ जो तुम्हारी मदद कर पाए. सो आई कैन गाइड यू टू द पर्सन हु कैन हेल्प यू. क्लियर. तो चलिए इसी के बाद जो दूसरा फ्रेज आ रहा है शाम का, वो है वट एवर. WHATEVER, वट एवर. वट एवर काफ़ी लोग यूज़ करते हैं पर ये बहुत ही रूड लगता है. इसका मतलब होता है आई डोंट केयर, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता. जैसे एग्जाम्पल क्या होता है, आई डोंट अग्री बट वट एवर, यानी कि मैं इससे सहमति नहीं रखता पर आई डोंट केयर वट एवर. ठीक है, तो वट एवर जब भी आप बोलते हैं तो वो अच्छा साउंड नहीं करता. इसके लिए आप कह सकते हैं लेट्स फाइंड अ सोल्यूशन. अगर आपको नहीं भी पता या आप केयर नहीं भी करते तो आप कह सकते हो लेट अस फाइंड अ सोल्यूशन. तो इसको एक पोलाइट वे में आप कर सकते हो डॉज. क्लियर. कोई भी डाउट है इस फ्रेज किसी और फ्रेज को लेके, आप कभी भी मुझसे यानी कि आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा से बिल्कुल मांग सकते हैं. जाके यूट्यूब चैनल रेडियो उड़ान के वोकैबुलरी डोज की प्लेलिस्ट में जाके इस एपिसोड या किसी और एपिसोड के कमेंट एरिया में कमेंट करके. साथ ही आप मुझे मेल कर सकते हैं mail@radioudan.com या फिर divyapens31@gmail.com. मोर इन्फॉर्मेशन लास्ट सेगमेंट में आपको बिल्कुल मिल जाएगी. अभी के लिए जो थर्ड फ्रेज है शाम का, वो आ रहा है काम डाउन. CALM, काम डाउन, DOWN, काम डाउन. काम डाउन, यू आर कह सकते हो आप ओवर रिएक्टिंग. जब आप किसी को कहते हैं काम डाउन तो इसका मतलब कि तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो. तो ये क्या होता है ना, जैसे काम डाउन, इट्स नॉट अ बिग डील. तो ये ना थोड़ा सा अग्रेसिव, थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता सुनने में कि कोई कुछ बता रहा है और आप कह रहे हो काम डाउन. तो यहाँ पे आप कह सकते हो आई अंडरस्टैंड वाई यू फील दिस वे. आई अंडरस्टैंड वाई यू फील दिस वे, कि मैं समझता हूँ कि तुम इस तरीके से क्यों कह रहे हो. क्लियर. तो उसे इस तरीके से आप कह सकते हो बजाय इसके कि आप कह दो काम डाउन. क्लियर. तो इसी के बाद जो फोर्थ फ्रेज है शाम का, वो है आई टोल्ड यू सो. आई टोल्ड यू सो. आई टोल्ड TOLD, टोल्ड YOU, यू सो SO, सो. आई टोल्ड यू सो यानी कि यू डिडंट लिसन एंड नाउ यू आर रॉन्ग. यानी कि जब आप किसी को कह रहे हो आई टोल्ड यू सो, या आप दर्शा रहे हो कि आपने उन्हें बताया था पर उन्होंने सुना नहीं हो और वो गलत थे. तो ये अच्छा नहीं लगता कहना. यहाँ आप कह सकते हो आई टोल्ड यू दिस वुड हैपन. जैसे आपने किसी को कह दिया आई टोल्ड यू दिस वुड हैपन, कि मैं तुमको पहले ही बताया था. तो इसके बजाय क्या है कि आप और बेटर वे में कह सकते हो लेट्स फाइंड अ वे टू फिक्स दिस टुगेदर, कि चलिए कुछ एक तरीका ढूंढ लेते हैं जिससे हम ये फिक्स कर सके चीज़. क्लियर. तो ये हो गए हमारे 4 फ्रेजेस या यूँ कहूँ बैड फ्रेजेस जो आपको अवॉइड करना चाहिए यूज़ करना. जल्दी से एक रिकैप ले लेती हूँ आपकी आसानी के लिए. पहला फ्रेज शाम का था इट्स नॉट माई जॉब. IT_S, it's not 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 my 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 job, JOB job, it's not my job, यानी कि I don't want to help. ये दर्शाता है कि आप मदद नहीं करना चाहते. जैसे I won't fix the problem, it's not my job, मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करूँगा, ये मेरी जॉब नहीं है.
तो यहाँ बेटर वे में कह सकते हो आई कैन गाइड यू टू समवन हु कैन हेल्प, कि मैं तुम्हें उस व्यक्ति तक लेके जा सकता हूँ जो शायद तुम्हारी मदद कर दे। क्लियर। इसी के बाद जो दूसरा फ्रेज था शाम का वो था वट एवर। WHATEVE अब वट एवर, ये लड़के लड़कियां दोनों ही काफी यूज करते हैं वट एवर, यानी कि आई डोंट केयर, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो ये जैसे क्या हो जाएगा, एक एग्जाम्पल दूं तो आई डोंट अग्री बट वट एवर, मैं तुमसे सहमत नहीं करता बट जो भी हो वट एवर। ठीक है, तो ये अच्छा नहीं लगता साउंड करने में। या आप कह सकते हो लेट्स फाइंड अ सोल्यूशन, कि अगर कोई चीज है आप वट एवर करने के सिवाय आई डोंट केयर दर्शाने के बजाय वट एवर कह के आप कह सकते हो लेट्स फाइंड अ सोल्यूशन, चलिए एक कोई सोल्यूशन ढूंढते हैं। क्लियर। इसी के बाद जो थर्ड फ्रेज है शाम का वो था काम डाउन। CALM काम डाउन, DOWN डाउन, काम डाउन, यानी कि यू आर ओवर रिएक्टिंग। जब आप किसी को कहते हो काम डाउन यानी तो आप ये दर्शाते हो कि वो ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, तो ये नहीं कहना चाहिए। जैसे कि काम डाउन इट्स नॉट अ बिग डील, कि जब आप किसी को कह रहे हो काम डाउन इट्स नॉट अ बिग डील, तो ये आप दर्शा रहे हो कि आप उनको कह रहे हो कि तुम बहुत अग्रेसिव हो रहे हो, शांत हो जाओ। तो ये अच्छी बात नहीं है, अच्छा नहीं लगता सुनने में। आप यहाँ कह सकते हो आई अंडरस्टैंड व्हाई यू फील दिस वे, कि मैं समझता हूँ कि तुम ऐसा क्यों फील कर रहे हो। आई अंडरस्टैंड व्हाई यू फील दिस वे। क्लियर। इसी के बाद मूविंग ऑन, द फोर्थ वर्ड फॉर द इवनिंग या यू कम फ्रेज फॉर द इवनिंग वॉज आई टोल्ड यू सो। I told TOLD, told you YOU, you so, 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 I told you so, यानी कि मैंने तुम्हें तो बताया ही था ऐसा होगा। जैसे कि you didn't listen and now you are wrong, कि तुमने सुना नहीं और अब तुम गलत हो। तो आपने किसी को कहा I told you so, तो इसका मतलब ये निकलता है। जैसे एग्जाम्पल क्या हो गया, I told you this would happen, इसका मतलब ये हो जाएगा कि मैं तुम्हें कहा था ऐसा ही होगा और ऐसा ही हुआ। यहाँ पे बेटर वे में कैसे कह सकते थे, let's find a way to fix दिस टुगेदर, कि चलिए कोई रास्ता ढूंढते हैं कि इकट्ठे मिलकर इस प्रॉब्लम को फिक्स किया जा सके। क्लियर। तो चलिए ये थे 4 फ्रेजेस जो आप बिल्कुल अवॉइड करें यूज करना, और उनके बजाय क्या कर सकते हैं वो भी मैंने आपको बताया है। तो अभी के लिए मैं आरजे लोगो फाइल दिव्या शर्मा एक ब्रेक ले लेती हूँ, लौटी तुरंत उस पर। और सेगमेंट्स में शो चल रहा है वोकैबुलरी डोज एपिसोड 384। स्टे ट्यून्ड। This is the second segment of this 384th episode and we are talking about 16 bad phrases you should avoid. तो चलिए जो 5th phrase आ रहा है शाम का वो है That's not my problem, वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है। THAT''S, that's not NOT, not my MY, my problem, PROBLEM, problem। अब अगर कोई आपको कहे कि अगर आप किसी को कहो कि मुझे ये तकलीफ में है, क्या लगता है क्या करना चाहिए, और अगला व्यक्ति कहता है दैट्स नॉट माई प्रॉब्लम, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं, तो आपको बुरा लगेगा, राइट। तो आपको भी ये चीज़ नहीं यूज़ करनी है ताकि दूसरे व्यक्ति को भी बुरा ना लगे। तो दैट्स नॉट माई प्रॉब्लम का मीनिंग होता है आई डोंट केयर अबाउट योर इशूज़, कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारी प्रॉब्लम से। तो एग्जाम्पल कैसे हो सकता है, यू फॉरगॉट योर लंच, दैट्स नॉट माई प्रॉब्लम, तो अपना खाना भूला है, वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये कितना रूड लगता है, राइट। तो अब बेटर वे क्या हो सकता है, मे बी आई कैन हेल्प यू फिगर समथिंग आउट, कि मतलब इट्स नॉट माई प्रॉब्लम की जगह आप क्या कह सकते हो, मे बी आई कैन हेल्प यू फिगर आउट समथिंग आउट। क्लियर। तो एक तरीका होता है कि एक पोलाइट वे हो गया, एक रूड हो गया आप काफ़ी। तो अब आप ये सोचिए अगर कोई व्यक्ति आपके साथ रूड हो जाए तो आपको कैसा लगेगा, तो वैसा ही दूसरे व्यक्ति को भी लगेगा अगर आप ये फ्रेजेस यूज करेंगे। So anyhow, moving on, the 6th phrase for the evening is you are overthinking. You are overthinking. YOURARER, overthinking. OVERTHINKING, thinking. Overthinking, you are overthinking, यानी कि you worry too much, कि तुम कुछ ज़्यादा ही सोचते हो, ज़्यादा ही टेंशन लेते हो। तो ये बोलोगे तो दूसरा व्यक्ति ऑफेंड हो सकता है, अच्छा नहीं लगता। एग्जाम्पल कैसे हो सकता है, स्टॉप ओवरथिंकिंग एवरीथिंग, कि मतलब आप कुछ कह रहे हो कि मुझे ऐसा लग रहा है और अगला व्यक्ति आपको कहते हैं यू ओवरथिंक या यू आर ओवरथिंकिंग, तो आपको बुरा लगेगा, राइट। यहाँ पे ऐसा क्या कह सकते हो, लेट्स ब्रेक दिस डाउन स्टेप बाय स्टेप, कि चलो छोटे छोटे में बांट के बात करते क्या हुआ, क्या देखते क्या हुआ। सो लेट्स ब्रेक दिस डाउन स्टेप बाय स्टेप। क्लियर। तो ओवरथिंकिंग वाला फ्रेज यूज ना करें तो बेटर है। मूविंग ऑन, द 7th फ्रेज फॉर द इवनिंग इज यू ऑलवेज या यू नेवर, या तो आप यूज करेंगे YOUU ऑलवेज, ALWAYS ऑलवेज, कि तुम हमेशा ही। तो एक तो आप कभी कभी ये यूज करते हैं, कभी कभी आप ये यूज करते हैं कि यू नेवर, YOUU नेवर, NEVER नेवर, कि तुम कभी भी नहीं। जैसे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ब्लेमिंग समवन, ब्लेम करना। जब आप कभी भी किसी को कहते हो यू ऑलवेज थिंक लाइक दैट या यू नेवर डू दिस, तो ये एक तरह से आप उन्हें ब्लेम कर रहे हैं, तो ये सुनने में ब्लेमिंग लगता है। जैसे एग्जाम्पल क्या हो गया, यू नेवर लिसन
टू मी, कि तुम कभी भी मुझे नहीं सुनते। तो ऐसा हो ही नहीं सकता, कभी तो सुना ही होगा उसने आपको, राइट। तो आप ऐसा ना बोले तो बेटर रहता है। जैसे बेटर वे क्या हो जाएगा, आई फील अनहर्ड समटाइम्स, कैन वी टॉक, कि मैं कई बार अनहर्ड फील करता हूँ, क्या हम बात कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप डाल सकते हैं, ऑलवेज के बजाय या नेवर के बजाय ऐसे वर्ड्स, ऐसी चीजें आप यूज बिल्कुल कर सकते हैं। क्लियर। तो चलिए अभी के लिए मूविंग ऑन, द 8th फ्रेज फॉर द इवनिंग इज इट इज व्हाट इट इज, इट इज व्हाट इट इज, IT इट इज, IS इज व्हाट, WHAT व्हाट इट, IT इट इज, IS, कि इसका मतलब होता है नथिंग कैन चेंज, जो है वो है, कुछ भी बदला नहीं जा सकता। इट इज व्हाट इट इज। तो अगर आप किसी को कह दो इट इज व्हाट इट इज, यानी कि तब आप कह रहे हो कि कुछ भी नहीं हो सकता। जैसे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, वी लॉस्ट द डील, इट इज व्हाट इट इज, कि हमने डील लूज कर दी, ये जो था वो होना था वो हो गया। तो ये इस तरीके से कहो तो अच्छा नहीं लगता। आप क्या कर सकते हो, लेट्स फिगर आउट व्हाट वी कैन डू नेक्स्ट, कि ठीक है डील निकल गई हाथ से, पर अब लेट्स फिगर आउट कि हम नेक्स्ट क्या कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स फिगर आउट व्हाट वी कैन डू नेक्स्ट। क्लियर। तो आई होप यू गॉट द सेंस। तो ये हो गए हमारे 4 बैड फ्रेजेस फॉर द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 384th एपिसोड। तो मैं जल्दी से एक रिकैप ले लेती हूँ, ताकि कोई फ्रेज अगर आपसे छूट गया है या कुछ चीज रह गई है तो आप दोहरा लें। तो मूविंग ऑन, द 5th फ्रेज फॉर द इवनिंग वॉज दैट्स नॉट माई प्रॉब्लम, वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर आप कहो कि मुझसे ये छूट गया दिव्या, तो क्या आप रिकैप ले सकते हैं। तो मैं आपको कह दूं दैट्स नॉट माई प्रॉब्लम, कि अगर तुमसे छूट गया तो वो मेरी प्रॉब्लम नहीं, तो आपको बुरा लगेगा, राइट। अगर मैं होंगी आपकी जगह मुझे भी बुरा लगेगा। तो अवॉइड कीजिए ऐसे फ्रेजेस को यूज करना, THAT' दैट्स, या फिर THAT दैट इज, IS इज, नॉट माई प्रॉब्लम, NOT नॉट माई, MY माई प्रॉब्लम, PROBLEM प्रॉब्लम, यानी कि आई डोंट केयर अबाउट योर प्रॉब्लम्स और इश्यूज। एग्जाम्पल जैसे यू फॉरगेट योर लंच, दैट्स नॉट माई प्रॉब्लम, तुम अपना खाना भूला है, वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर। जैसे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, बेटर वे क्या हो सकता है इस बोलने का, मे बी आई कैन हेल्प यू फिगर समथिंग आउट, कि मे बी शायद मैं कुछ हेल्प कर दूं फिगर आउट करने में, क्या किया जा सकता है, क्या हो सकता है। क्लियर। तो इस तरीके से आप बेटर वे में अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं ऐसी सिचुएशंस में। तो इसी के साथ जो 6th फ्रेज था शाम का, वो था यू आर ओवर थिंकिंग, यू आर ओवर थिंकिंग, YOURARER, ओवर थिंकिंग, OVERTHINKING, ओवर थिंकिंग, यानी कि यू वरी टू मच, कि तुम बहुत ज्यादा वरी टेंशन लेते हो। जैसे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, स्टॉप ओवर थिंकिंग एवरीथिंग, कि हर चीज ओवर थिंक करना बंद कर दो। अब जैसे आप मतलब कि आप किसी को कह रहे हो यू आर ओवर थिंकिंग, तो बुरा लगेगा उस व्यक्ति को, लगेगा कि शायद आप उसे कह रहे हो कि वो ज्यादा ही सोचता रहता है, जबकि हो सकता है वो जेन्युइनली किसी प्रॉब्लम में हो। तो यहाँ आप क्या कह सकते हो, बजाय इसके कि यू आर ओवर थिंकिंग, आप कह सकते हो, बेटर वे हो सकती है, लेट्स ब्रेक डाउन दिस इनटू स्टेप, स्मॉल स्टेप्स, या फिर आप कह सकते हो लेट्स ब्रेक दिस डाउन स्टेप बाय स्टेप, कि छोटे छोटे हिस्सों में बांट के बात करते हैं, लेट्स ब्रेक दिस डाउन स्टेप बाय स्टेप। क्लियर। तो चलिए जो हमारा 7th फ्रेज था इस शाम का, वो था यू ऑलवेज यू नेवर। जी हाँ, 2 फ्रेजेस की बात एक ही उसमें कर दी है हमने। यू ऑलवेज, YOU ऑलवेज, ALWAYS ऑलवेज, कि तुम हमेशा। एक हो गया यू नेवर, YOU नेवर, NEVER नेवर, कि तुम कभी भी नहीं। तो ये दोनों फ्रेज अवॉइड कीजिए यूज करना, क्योंकि ये ब्लेमिंग लगते हैं, दे साउंड लाइक यू आर ब्लेमिंग समवन, कि तुम किसी पे ब्लेम लगा रहे हो, किसी को होता ना कि किसी पे इल्जाम लगा रहे हो। जैसे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, यू नेवर लिसन टू मी, कि तुम कभी भी मुझे नहीं सुनते, यू नेवर लिसन टू मी। ठीक है, तो ये एक गलत चीज है। हो सकता है कभी ना कभी तो उसने सुनी होगी तुम्हारी बात, ऐसा हो ही नहीं सकता, राइट। जैसे बेटर, यहाँ पे बेटर वे क्या हो सकता है, आई फील अनहर्ड समटाइम्स, कैन वी टॉक, कि मैं कई बार मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझे सुन नहीं रहे हो, क्या हम बात कर सकते हैं। आई फील अनहर्ड समटाइम्स, तो बजाय इसके कि तुम सीधे कह दो यू नेवर लिसन टू मी, आप सीधे कह सकते हो आई फील अनहर्ड समटाइम्स, कैन वी टॉक। तो दूसरे व्यक्ति को भी अच्छा लगेगा सुनने में, और वो भी ज्यादा इंटरेस्ट दिखाएगा बात करने में। क्लियर। कोई डाउट हो, आपको पता है कि आप आज जिलो को फाइल दिव्या शर्मा से बात कर सकते हैं, और जो डिटेल्स है वो मैं लास्ट सेगमेंट में दूंगी कि कैसे आप हमसे जुड़ सकते हैं। अभी के लिए 8th फ्रेज जो है शाम का, वो था इट इज व्हाट इट इज, इट इज व्हाट इट इज, IT इट इज, IS इज व्हाट, WHAT व्हाट इट, IT इट इज, IS इज, इट इज व्हाट इट इज, यानी कि मीनिंग होता था नथिंग कैन बी चेंज। जब आप ये यूज कर देते हैं ये वर्डिंग इट इज व्हाट इट इज, तो उसका मतलब होता है कि जो है वो है, कुछ नहीं हुआ जा सकता। क्लियर। तो एग्जाम्पल जैसे वी लॉस्ट द डील, इट इज व्हाट इट इज, कि हम डील
हमारे हाथ से निकल गई, जो है वो यही है। तो बजाय इसके आप बेटर वे क्या हो सकता है, लेट्स फिगर आउट व्हाट वी कैन डू नेक्स्ट, कि डील तो जो थी वो निकल गई हाथ से, पर अब ये देखते हैं आगे क्या कर सकते हैं हम इस बारे में। लेट्स फिगर आउट व्हाट वी कैन डू नेक्स्ट। क्लियर? आई होप यू गॉट द सेंस। तो इसी के साथ ये थे हमारे 4 phrases फॉर द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 384th एपिसोड। मैं आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा जल्दी से एक ब्रेक लेती हूँ, लौटती हूँ तुरंत उस पर और phrases के साथ। स्टे ट्यून, हैप्पी लर्निंग। Do you feel confused while speaking in English? Enhance your English vocabulary and learn some amazing words every week. Tune into Vocabulary Dose every Thursday 7 to 8 p.m. and repeat broadcast on Friday 2 to 3 p.m. with Logophile RJ Divya Sharma. Only on Radio Udan, a flight of life. Tune in now. तो चलिए, दिस इज द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस 384th एपिसोड। वी आर टॉकिंग अबाउट 16 phrases दैट यू शुड अवॉइड यूजिंग, और मैं बता दी हूँ कि क्या आप यूज कर सकते हैं उनकी जगह पे। तो चलिए कदम बढ़ाते हैं अब ऐसे ही नेक्स्ट phrases की तरफ। तो जो 9th phrase आ रहा है इस शाम का वो है नो ऑफेंस बट, NO नो ऑफेंस, OFFENSE ऑफेंस, बट BUT बट। तो अगर आप ये चीज यूज कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि आई एम अबाउट टू से समथिंग रूड, कि आप पहले ही दर्शा रहे हैं कि आप कोई चीज ऐसी बोलने वाले हैं जो कि रूड होने वाली है। जैसे नो ऑफेंस बट योर आइडिया इज बैड, कि आप मतलब कह रहे हो कि नो ऑफेंस, कि मैं कुछ, मेरा तुमसे कोई पर्सनल बुरा वो नहीं है, इट्स जस्ट दैट कि यू नो ऑफेंस बट योर आइडिया इज बैड। तो ये तरीका थोड़ा सा रूड है। आप इसमें क्या कह सकते हो, आई हैव अ डिफरेंट ओपिनियन, लेट्स डिस्कस, कि बजाय इसके कि तुम कह दो कि तुम्हारा आइडिया गलत है, तुम ऐसे कह सकते हो आई हैव अ डिफरेंट ओपिनियन, लेट्स डिस्कस, कि मेरा कुछ और ओपिनियन है, क्या हम बात करें। क्लियर? वो एक और अच्छा लगता है। इसी के बाद जो 10th phrase है शाम का वो है यू डोंट गेट इट, you don't get it या you do not get it, you don't, don't get it, you don't get it, यानी कि you are not smart enough to understand। जी हाँ, जब आप किसी को कहते हैं you don't get it, आप ये दर्शा रहे हैं कि वो इतने स्मार्ट नहीं है, इतने सक्षम नहीं है कि वो समझ पाए, वो गलत चीज़ है। इसका एग्जाम्पल कैसा है, जैसे you don't get it, do you, कि तुम्हें नहीं समझ आया, क्या आया क्या। तो ये एक तरह से तुम उसका मजाक उड़ा रहे हो उस व्यक्ति का जिससे आप ये कह रहे हो। बेटर वे क्या है, लेट मी एक्सप्लेन इट अनदर वे, बजाय इसके कि तुम कह दो यू डोंट गेट इट, आप कह सकते हो लेट मी एक्सप्लेन इट अनदर वे, कि मैं दूसरे तरीके से बताता हूँ। तो एक ये पोलाइट वे हो जाता है। क्लियर? आई होप यू गॉट द सेंस। मूविंग ऑन, जो 11th phrase आ रहा है शाम का वो है बिकॉज आई सेड सो, BECAUSE, बिकॉज आई said SAID, said so, 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 because I said so, यानी कि I don't want to explain, कि मतलब ये वो दर्शाता है कि मैं तुम्हें एक्सप्लेन नहीं करना चाहता। जब आप ये वर्डिंग यूज करते हो बिकॉज आई सेड सो, जैसे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, वाई कैन नॉट आई गो आउट बिकॉज आई सेड सो, कि मतलब मैंने ऐसा कहा इसलिए मैं नहीं जा सकता बाहर। तो एक तरीके का ये है कि तुमको ये चीज अवॉइड करनी है कि बिकॉज आई सेड सो के सिवाय आप कह सकते हो इट इज फॉर यूर सेफ्टी। ठीक है? तो बजाय इसके कि आप ये कह रहे हो कि ऐसा है वैसा है तो तुम बाहर नहीं जा सकते, तो आप ये कह सकते हो इट्स फॉर योर सेफ्टी। ठीक है? वाई कांट आई गो आउट बिकॉज आई सेड सो। तो इस तरीके से ये आपको ये तरीका बदलना है। क्लियर? अगर आपको ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ये जो 11th phrase है बिकॉज आई सेड सो, तो इसको लेके कोई डाउट्स है, अभी टाइम कम है तो मैं डिटेल में आपसे बात कर सकती हूँ इस बारे में। यूट्यूब चैनल में वोकैबुलरी रोज के इस एपिसोड के कमेंट एरिया में अपना डाउट लिखिए एंड आई एक्सप्लेन टू यू देयर। साथ ही आप मुझे मेल कर सकते हैं divyapens31@gmail.com पे। तो अभी के लिए नेक्स्ट जो 12th phrase आ रहा है शाम का वो है आई डोंट हैव टाइम फॉर दिस, आई डू नॉट हैव टाइम फॉर दिस, आई डू do not 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 have have time 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 for this this this, I do not have time for this, कि मेरे पास समय नहीं है इस चीज के लिए। तो एक तरह से आप किसी का मजाक उड़ा रहे हो। जैसे you are not important to me, कि जब आप किसी को ये चीज कह रहे हो तो दैट मीन्स दैट पर्सन और दैट थिंग और दैट एस्पेक्ट इज नॉट इम्पॉर्टेंट टू यू, तो जो कि अच्छा नहीं लगता, रूड लगता है। राइट? सो आई डू नॉट हैव टाइम फॉर दिस, यहाँ पे इसके सिवाय जैसे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, आई डोंट हैव टाइम फॉर दिस आर्ग्यूमेंट,
तो ये अच्छा नहीं लगता सुनने में, रूड लगता है। इसके बजाय आप क्या कर सकते हो, लेट्स डिस्कस दिस लेटर, मतलब बजाय इसके कि आप कह दो आई डोंट हैव टाइम फॉर दिस, आप कह सकते हो लेट्स डिस्कस दिस लेटर, कि हाँ डिस्कस करेंगे, बाद में करते हैं। तो एक ये पोलाइट वे में आपने ये चीज अभी के लिए आगे डाल दी। क्लियर? सो ये एक ब्यूटीफुल पोलाइट वे है, बजाय इसके आप सीधे कह दो आई डोंट हैव टाइम फॉर दिस। क्लियर? तो ये हो गए हमारे 4 फ्रेजेस फॉर द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस 384th एपिसोड। मैं जल्दी से एक रिकैप ले लेती हूँ आपकी आसानी के लिए। सो लेट्स वॉक थ्रू द रिकैप। 9th phrase for the evening was no offense but, and no offense 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 but but, यानी कि I'm about to say something rude। जी हाँ, जब आप ये फ्रेज या वर्डिंग यूज करते हैं नो ऑफेंस बट, ये दर्शाते हैं कि आप आगे जो बोलने वाले हैं वो थोड़ा सा रूड होने वाला है। क्लियर? एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, नो ऑफेंस बट योर आइडिया इज बैड, कि नो ऑफेंस पर जो तुम्हारा आइडिया वो बेकार है, घटिया है, बुरा है। क्लियर? तो ये बुरा ही लगेगा ऑब्वियसली, आप ऐसे बोलोगे। इसके बजाय क्या कह सकते हो, आई हैव अ डिफरेंट ओपिनियन, लेट्स डिस्कस। बजाय इसके कि आप उसे गलत कहो, खराब कहो, आप ये कह सकते हो मेरा कुछ और ओपिनियन है, क्या हम डिस्कस करें इस बारे में। सो आई हैव अ डिफरेंट ओपिनियन, लेट्स डिस्कस। क्लियर? इसी के बाद जो 10th फ्रेज है शाम का, वो था यू डोंट गेट इट, तुम्हें ये चीज समझ नहीं आ रही। वाई ओ यू डोंट, DO एन अपॉस्ट्रोफी टी, डोंट या डू नॉट, गेट GET, गेट इट IT इट, यू डू नॉट गेट इट, यानी कि यू आर नॉट स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड। जब आप किसी को कहते हो यू डोंट गेट इट, इसका मतलब हो जाता है कि तुम उससे कह रहे हो कि तुम इतने काबिल नहीं हो, इतने स्मार्ट नहीं हो कि तुम्हें समझ आ जाए चीज। तो एग्जाम्पल जैसे यू डोंट गेट इट, डू यू, कि तुम्हें समझ नहीं आया क्या, तो ये एक तरह से मजाक उड़ा दिया आपने उसका। यहाँ पे बेटर वे क्या हो सकता है, लेट मी एक्सप्लेन इट अनदर वे, बजाय इसके कि आप कह दो यू डोंट गेट इट, तुम्हें समझ नहीं आया या नहीं आएगा, इसके सिवाय आप ये कह सकते हो मैं तुम्हें अलग तरीके से बताता हूँ, लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू अनदर वे। क्लियर? इसी के बाद जो 11th फ्रेज है शाम का, वो था बिकॉज आई सेड सो, BECAUSE, बिकॉज आई सेड SAID, सेड सो SO, सो, क्योंकि मैंने ऐसा कहा। जैसे क्योंकि मैंने ऐसा कहा तुम बाहर नहीं जाओगे, कि अब क्योंकि मैं कह रही हूँ कि तुम नहीं जाओगे तो तुम नहीं जाओगे, तो ये रूड लगता है, राइट? जैसे आई डोंट वांट टू एक्सप्लेन, ठीक है? तो ये मतलब जब आप ये यूज करते हैं बिकॉज आई सेड सो, तो आप एक्सप्लेन नहीं करना चाहते, आप सीधे बात खत्म कर देते हो, तो तब आप ये यूज करते हो बिकॉज आई सेड सो। जैसे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, व्हाई कांट आई गो आउट, बिकॉज आई सेड सो, मतलब जैसे किसी ने आपसे पूछा मैं बाहर क्यों नहीं जा सकता, तो तुमने कहा क्योंकि मैंने ऐसे कहा, बिकॉज आई सेड सो। ठीक है? तो तुमने कोई एग्जाम्पल भी नहीं दिया, तुमने कोई रीजन भी नहीं दिया, तुमने सीधे कह दिया क्योंकि मैं कह रहा हूँ इसलिए तुम नहीं, कोई कारण नहीं दिया, तो ये रूड लगता है। यहाँ पे क्या हो सकता है, इट्स फॉर योर सेफ्टी, आप सीधे बोल सकते हो इट्स फॉर योर सेफ्टी। क्लियर? बजाय इसके कि आप सीधे अधूरी छोड़ दो बात को कि बिकॉज आई सेड सो कह के, इसके साथ आप रीजन दे सकते हो इट्स फॉर योर सेफ्टी। क्लियर? अगर आपको कोई डाउट है इस फ्रेज किसी और फ्रेज को लेके, आप यूट्यूब चैनल रेडियो उड़ान के वहां जाइए, वोकैबुलरी डोज की प्लेलिस्ट में जाके इस एपिसोड यानी कि 384th एपिसोड या किसी एपिसोड के कमेंट एरिया में डाउट लिखिए एंड आई विल एक्सप्लेन टू यू देयर एज वेल। या आप मुझे मेल कर सकते हैं mail@radioudan.com या divyapens31@gmail.com। अभी के लिए जो 12th फ्रेज आ रहा है शाम का, वो था आई डोंट हैव टाइम फॉर दिस, I do not have time for this. I don't, DO and apostrophe T, don't have, 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 time, 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 for for this, 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 कि मेरे पास इस चीज की टाइम नहीं है। ये क्या दर्शाता है, यू आर नॉट इम्पोर्टेंट टू मी। जब आपको कोई कुछ बता रहा है और आप कह रहे हो यू डोंट हैव टाइम फॉर दिस, जैसे अगर आप मुझे कुछ बता रहे हो और मैं कहूँ आई डोंट हैव टाइम फॉर दिस, तो आपको कैसा लगेगा, आपको लगेगा कि आप इंपॉर्टेंट नहीं हो, राइट? तो ये ऐसा किसी को नहीं कहना है। जैसे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, आई डोंट हैव टाइम फॉर दिस आर्ग्यूमेंट, जैसे आप किसी बात कर रहे हो, डिस्कस कर रहे हो और अगला व्यक्ति आपको कहता है आई डोंट हैव टाइम फॉर दिस आर्ग्यूमेंट, तो आपको रूड लगेगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा। इसके सिवाय आप क्या कह सकते हो, लेट अस डिस्कस दिस लेटर, कि चलो इस बारे में बात करते हैं बाद में। क्लियर? तो ये थोड़ा सा पोलाइट वे में आप उस चीज को खत्म कर देते हो, राइट? तो इसी के साथ ये हो गए हमारे 4 फ्रेजेस फॉर द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस 384th एपिसोड। मैं जल्दी से आरजे लोकोफाइल दिव्या शर्मा एक ब्रेक ले लेती हूँ, लौटती हूँ तुरंत उस पर और फ्रेजेस के साथ। बात चल रही है बैड फ्रेजेस यू शुड अवॉइड, शो चल रहा है वोकैबुलरी डोज, स्टे ट्यून्ड। This is the fourth segment of this 384th episode and we are talking about ऐसे कुछ फ्रेजेस जो कि बैड हैं, जो कि हमें अवॉइड करने चाहिए यूज़ करना, और उसके सिवाय क्या हम यूज़ कर सकते हैं उसकी भी थोड़ी बात कर रही हूँ। तो चलिए कदम बढ़ाते हैं 13th फ्रेज की तरफ जल्दी से। आई डोंट केयर, जी हाँ ये है फ्रेज आई डोंट, DO and apostrophe T, don't care, 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 I don't care, यानी कि योर फीलिंग्स डोंट मैटर टू मी। अगर आप किसी को कहते थे आई डोंट केयर,
तो आप कह रहे हैं कि तुम्हारी जो फीलिंग्स हैं, जज्बात हैं, वो मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते। क्लियर? तो बहुत ही रूड चीज है। तो एग्जाम्पल जैसे आई डोंट केयर व्हाट यू थिंक, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम क्या सोचते हो, तो ये थोड़ा रूड लगता है। यहाँ आप क्या कह सकते हो, आई सी योर पॉइंट बट आई फील डिफरेंटली, कि हाँ मुझे समझ आ रहा है तुम क्या कह रहे हो पर मैं थोड़ा अलग सोचता हूँ। क्लियर? तो ये बेटर है, बजाय इसके कि आप सीधे कह दो आई डोंट केयर व्हाट यू थिंक, इसके सिवाय आप कह सकते हो आई सी योर पॉइंट बट आई थिंक डिफरेंटली। राइट? तो ये बहुत ही खूबसूरती से आप चीज कह भी जाते हो और दूसरे को बुरी भी नहीं लगती। तो इसी के साथ जो 14th फ्रेज है शाम का, वो है यू आर रॉन्ग, जो कि आपको फ्रेज नहीं बोलना है, YOURARER रॉन्ग, WRONG रॉन्ग, यानी कि यू हैव नो आइडिया व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, कि मतलब अगर आप किसी को कह रहे हो यू आर रॉन्ग, तो आप ये कह रहे हो कि तुम्हें पता ही नहीं तुम क्या कह रहे हो, तो ये बुरा लगता है। जैसे यू आर रॉन्ग अबाउट दिस, तुम गलत हो इस चीज को लेके, तो ये बजाय इसके आप कह सकते हो आई सी डिफरेंटली, हियर्स व्हाई। सीधे कह दो कि हाँ मैं ये चीज दूसरी तरीके से देखता हूँ और ये इसलिए क्योंकि, आगे फिर अपना रीजन दे दो। सो आई सी इट डिफरेंटली, हियर इज व्हाई। क्लियर? तो बहुत ही खूबसूरती से ये चीज इस तरीके से आप बयान कर सकते हो। ठीक है? जैसे पिछले उसमें किया आई सी योर पॉइंट बट आई फील डिफरेंटली, मुझे समझ आ रहा है तुम क्या कह रहे हो पर मैं अलग तरीके से सोचता हूँ। तो यहाँ क्या कर दिया, आई सी इट डिफरेंटली, मैं इस चीज को अलग से देखता हूँ, तो मैं, और ये ऐसा क्यों है, हियर इज व्हाई। क्लियर? तो ये आप पे निर्भर करता है आप कितने पोलाइट वे में चीज को बदल सकते हो। क्लियर? तो चलिए अभी के लिए जो 15th फ्रेज है शाम का, वो है जस्ट फॉरगेट इट, JUST, जस्ट फॉरगेट, FORGET, फॉरगेट इट, IT इट, जस्ट फॉरगेट इट। जब आप ये फ्रेज बोलते हैं इसका मतलब होता है आई डोंट वांट टू कंटिन्यू दिस डिस्कशन। ठीक है? जब आप ये चीज बोलते हो तो ऐसा ही लगता है कि आप वो चीज कंटिन्यू नहीं करना चाहते डिस्कशन, तो ये बहुत रूड लगता है। जस्ट फॉरगेट इट जब कोई बोलता है तो ये लगता है। क्लियर? एग्जाम्पल जैसे जस्ट फॉरगेट इट, यू विल नेवर अंडरस्टैंड, जस्ट भूल जाओ तुम कभी समझोगे नहीं, तो ये बहुत बुरा लगता है। इसके बजाय आप क्या कह सकते हो, लेट्स टेक अ ब्रेक एंड टॉक लेटर, चलिए थोड़ा सा देर रुकते हैं, बाद में बात करते हैं। क्लियर? कई बार होता है ना, बाद में बात करने से सुलझ जाती हैं चीजें, तो इस तरीके से डोंट फॉरगेट इट, जस्ट फॉरगेट इट के बजाय ये चीज बेटर रहती है बोलनी। क्लियर? इसी के साथ जो 16वां यानी कि 16th लास्ट फ्रेज है शाम का, वो है दैट्स स्टूपिड, THAT, that is stupid, 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 that is stupid। कई लोग बोल देते हैं आजकल ये that is stupid, your idea is worthless, मतलब इसका मतलब ऐसा लगता है जब आप कहते हो that's stupid, तो ऐसा लगता है कि वो बेकार है जो भी चीज के बारे में बात हो रही है। क्लियर? एग्जाम्पल जैसे that's a stupid suggestion, किसी ने सजेशन किया कि अरे ऐसा भी तो कर सकते हो, और आप कहते हो that's a stupid suggestion, तो बहुत ही रूड लगेगा। यहाँ पे आप क्या कह सकते हो, I see challenges with that idea, let's रिफाइन इट, कि मतलब मुझे कुछ प्रॉब्लम्स लग रही हैं उस आइडिया में, क्या हम इसको दूसरे तरीके से सोच सकते हैं, तो इसको इस तरीके से आप रख सकते हैं, आई सी चैलेंजेस विद दैट आइडिया, लेट्स रिफाइन इट। क्लियर? तो एक बहुत ही खूबसूरत वे में आपने बात भी रख दी और दूसरे व्यक्ति को चुभी भी नहीं। क्लियर? तो अब अगर आप सीधे यही कह देंगे कि दैट्स अ स्टूपिड सजेशन, ये बुरा लगेगा। इसके सिवाय अगर आप ये कहेंगे आई सी चैलेंजेस विद दैट आइडिया, लेट्स रिफाइन इट, तो वो एक अच्छा लगेगा, अच्छा भी लगेगा और बात भी कन्वे हो जाएगी। क्लियर? तो चलिए मुझे उम्मीद है चारों के चारों फ्रेजेस 4th सेगमेंट के आपको समझ आ गए होंगे। तो जल्दी से मैं एक रिकैप ले लेती हूँ आपकी आसानी के लिए। तो चलिए लेट अस टेक अ क्विक रिकैप। 13th फ्रेज फॉर द इवनिंग वाज आई डोंट केयर, ओह कम ऑन, आई डू केयर अबाउट माई लिसनर्स, ये एक फ्रेज है, आई डोंट केयर, आई डोंट DON'T, डोंट केयर, CARE, केयर, यानी कि योर फीलिंग्स डोंट मैटर टू मी, कि अगर आप किसी को कह रहे हैं आई डोंट केयर, आप ये दर्शा रहे कि उनकी जो जज्बात है, उनकी जो फीलिंग्स हैं वो आपको कोई मायने नहीं रखती, तो ये बहुत बुरा लगता है। ठीक है? एग्जाम्पल जैसे आई डोंट केयर व्हाट यू थिंक, मतलब मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम क्या सोचते हो। क्लियर? तो गलत लगता है। इसके सिवाय आप बेटर वे में कैसे कह सकते हो, आई सी योर पॉइंट बट आई फील डिफरेंटली, मुझे तुम्हारी चीज समझ आ रही है पर मैं चीजों को अलग तरीके से देखता हूँ। सो आई सी योर पॉइंट बट आई फील डिफरेंटली। क्लियर? इसी के बाद जो 14th फ्रेज था शाम का, वो था यू आर रॉन्ग, YOURARER रॉन्ग, WRONG रॉन्ग, कि तुम गलत हो, मीनिंग कि यू हैव नो आइडिया व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, कि तुम्हें कुछ नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। तो जब आप ये कहते हो यू आर रॉन्ग, उसका मतलब यही निकलता है। एग्जाम्पल कैसे हो जाएगा, यू आर रॉन्ग अबाउट दिस, कि तुम गलत हो इस चीज को लेके, तुम्हें नहीं पता ये, तो ये गलत चीज है। यहाँ आप क्या कह सकते हो, आई सी डिफरेंटली, हियर्स व्हाई, कि मैं ये चीज दूसरे तरीके से देखता हूँ इसीलिए, फिर आगे आप अपना जो भी रीजन है वो दे देंगे। सो बजाय इसके कि आप सीधे कहते हो कि तुम गलत हो, यहाँ पे आप कह सकते हो कि मैं इस चीज को दूसरी तरीके से देखता हूँ और ये चीज इसीलिए है क्योंकि, फिर आगे अपना रीजन लिख सकते हो। क्लियर?
तो इसी के साथ जो 15th फ्रेज है शाम का वो था जस्ट फॉरगेट इट, जस्ट फॉरगेट इट, भूल जाओ, JUST, जस्ट फॉरगेट, FORGET, फॉरगेट इट, IT इट, जस्ट फॉरगेट इट, यानी कि आई डोंट वांट टू कंटिन्यू दिस डिस्कशन। मतलब जब आप किसी को बात करते करते बोलते हो जस्ट फॉरगेट इट, यानी कि आप दर्शा देते हो कि खत्म बात, मुझे आगे बात ही नहीं करनी, जस्ट फॉरगेट इट, तो वो गलत लगता है। जैसे एग्जाम्पल क्या हो गया, आई जस्ट फॉरगेट इट, यू विल नेवर अंडरस्टैंड, कि छोड़ दो, भूल जाओ, तुम कभी नहीं समझोगे, तो ये बुरा लगता है। आप इसके बजाय क्या कर सकते हो, लेट्स टेक अ ब्रेक एंड टॉक लेटर, कि चलो थोड़ा सा देर रुकते हैं, बाद में बात करते हैं, क्लियर। तो थोड़ी सी चीजें कूल डाउन हो जाती हैं, फिर आप अच्छे से समझ भी पाते हैं दोनों तरफ से लोग, ठीक है। सो लेट्स टेक अ ब्रेक एंड टॉक लेटर, क्लियर। इसी के बाद जो 16th फ्रेज है यानी कि लास्ट फ्रेज है शाम का, वो था दैट्स स्टूपिड, THAT, that is IS, stupid, 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 that is stupid। अब जैसे your idea is worthless, अगर आपको कोई चीज़ बता रहे हो और आप बोल दो आगे से कि that is stupid, तो ये यही दर्शाता है कि आप उससे कह रहे हो जो भी तुम कह रहे हो वो मतलब worthless है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, अहमियत नहीं है। इसके बजाय जैसे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, दैट इज अ स्टूपिड सजेशन, किसी ने सजेशन दिया ऐसे कर लें क्या, तो आपने क्या एकदम से क्या कह दिया, दैट इज अ स्टूपिड सजेशन, बुरा लगेगा दूसरे व्यक्ति को, क्योंकि आपने सीधे कह दिया कि ये तो गलत है। बजाय इसके आप क्या कह सकते थे, आई सी चैलेंजेस विद दैट आइडिया, लेट्स रिफाइन इट, कि मुझे कुछ तकलीफें लग रही हैं उस आइडिया के साथ, चलो थोड़ा सा इसको रिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, आप उनकी साइड भी हैं और अपनी बात भी रख रहे हैं, क्लियर। तो चलिए अभी के लिए मैं आरजे लोगो फाइल दिव्या शर्मा एक ब्रेक ले लेती हूँ, लौटती तुरंत उस पर लास्ट सेगमेंट में, जहां मैं आपको बताऊंगी कैसे आप अपने जो भी जज्बात हैं, थॉट्स हैं, व्यूज है, फीडबैक है, सजेशन है, वो हम तक पहुंचा सकते हैं। स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग। This is the last segment of this 384th episode and today we have talked about very interesting 16 bad phrases। जी हाँ, ऐसे बैड फ्रेजेस जो शायद हम आप सभी कभी ना कभी यूज कर देते हैं पर हमें यूज नहीं करने चाहिए, और उनके बजाय क्या यूज करना चाहिए उसका भी थोड़ा सा मैंने हिंट दिया है। तो ये कैसे लगे फ्रेजेस आपको जरूर बताइएगा, कि आपको ये कॉन्सेप्ट पसंद आ रहे हैं वो भी बताइएगा। अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस, फीडबैक, आइडिया, सजेशंस या कुछ भी आप शेयर करना चाहते हैं, आप बेझिझक दिल खोल के शेयर कर सकते हैं हमारी यूट्यूब चैनल पे जाके, रेडियो उड़ान, RADIOUDAAN, वहाँ वोकैबुलरी डोज की प्लेलिस्ट में जाके आप इस एपिसोड यानी कि 384th एपिसोड या किसी और एपिसोड के कमेंट एरिया में अपना जो भी डाउट है, क्वेश्चन है या व्यूज हैं वो एक्सप्लेन कीजिए एंड आई विल मेक इट क्लियर टू यू देयर एज वेल। साथ ही आप हमें बिल्कुल सोशल मीडिया पे फॉलो कीजिए, वहाँ भी मैसेज कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, ट्विटर, लिंक्डइन पे जाके मैसेज कीजिए, या आप मेल कर सकते हैं mail@radioudan.com या फिर divyapens31@gmail.com। तो कोई भी आइडिया, सजेशंस, फीडबैक हैं आप शेयर कीजिए। मैं आपको नेक्स्ट वीक मिलूंगी सेम टाइम सेम डे यानी कि थर्सडे 7 to 8 PM एंड रिपीट फ्राइडे 2 to 3 PM ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो मुझे यानी कि आरजे लोगो फाइल दिव्या शर्मा को दीजिए इजाजत। डायरेक्ट फ्रॉम नैनागल डैम स्टूडियो, पंजाब, इंडिया। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड हैव अ सेफ होली। जी हाँ, होली है तो होली पे बिल्कुल ध्यान से मस्ती कीजिएगा, रंग लगाइए पर ध्यान से लगाइए, कोशिश कीजिए किसी का दिल ना दुखाएं। तो चलिए फिर, हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू एंड आई विश यू ऑल अ वेरी कलरफुल एंड ब्राइट फ्यूचर। स्टे ट्यून्ड, लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस टू यू। You are listening. Radio U, a flavoured life. www.radioU.com